नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, एक सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का। इसके बारे में इन्होंने 3 चीज़ें बताई: इदम, इड, अहम, ईगो, पराहम या सुपर ईगो। इसका मतलब इदम क्या है? सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, और तत्काल संतुष्टि साथ चाहता है। अहम वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से संतुष्ट करता है। पराहम नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, नैतिक मूल्यों और विवेक का प्रतिनिधि करता है। तो आपसे पूछे ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में किसने बताया? तो ध्यान रखना, किसने बताया? सिगमंड फ्राइड ने बताया। आगे देखते हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया सिगमंड फ्राइड ने, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का विकास बचपन में 5 चरणों की एक श्रृंखला से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित होता है, जहां लिबिडो, इसको बोलते हैं यौन ऊर्जा या आनंद की ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि लिबिडो का मतलब क्या होता है। इसको यौन ऊर्जा या आनंद की ऊर्जा कहते हैं, तो ध्यान रखना है। तो देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी 5 अवस्था बताई है। ये भी पेपर में पूछी जाती है कि मनोलैंगिक विकास की कितनी स्तर या कितने चरण हैं। तो इसके कितने स्तर हैं? 5। सबसे पहले बात करते हैं, पहला है मौखिक अवस्था, जिसको बोलते हैं ओरल स्टेज। ये जन्म से 1 वर्ष तक की होती है और आनंद का केंद्र मुंह में होता है, जैसे चूसना, चाटना, जैसे बच्चों की आदत होती है ना, किसी वस्तु को उठा के चाटने लगता है या मुंह में खाने लगता है, वो। दूसरी अवस्था है गुदा अवस्था, जिसको एनल स्टेज बोलते हैं। ये 1 से 3 वर्ष की होती है। आनंद का केंद्र गुदा होता है, जैसे शौच नियंत्रण आदि। अगली है लिंगीय अवस्था, जिसको फेलिक स्टेज बोलते हैं, और ये लगभग 3 से 6 वर्ष तक होती है। आनंद का केंद्र जन्नांग होता है। इसी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा विकसित होते हैं लिंगीय अवस्था या 3 से 6 वर्ष की आयु। अगला है प्रसुप्त अवस्था, जिसको बोलते हैं लेटेंसी स्टेज, और ये लगभग 6 वर्ष से यौवनारंभ तक होती है। इस अवस्था में लिबिडो शांत रहती है और बच्चे सामाजिक व बौद्धिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो 6 से लगभग 12-13 तक की आयु होती है, उसको बोलते हैं लेटेंसी अवस्था या फिर प्रसुप्त अवस्था। इसमें बच्चे ज़्यादातर सामाजिक या बौद्धिक कौशल पर ध्यान देते हैं। अगली अवस्था है जनिक अवस्था, जो यौनारंभ से वयस्कता तक होती है। यौन ऊर्जा परिपक्व होती है और इसका ध्यान विपरीत लिंगी के साथ संबंध बनाने पर केंद्रित होता है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। और इसमें कितनी अवस्था बताई गई है? तो इसमें 5 अवस्था बताई गई है। कितनी बताई गई है? 5 ही अवस्था पूछे जाते हैं डायरेक्ट: मौखिक, गुदा, लिंगीय, प्रसुप्त और जनिक। आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। आगे बात कर लेते हैं ब्रोनफेन ब्रेनर का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने दी? तो ध्यान रखना, ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया है। पर्यावरणीय मॉडल 5 एनवायरमेंटल सिस्टम। इसमें कौन कौन सिस्टम में देखते हैं। पहला है लघु मंडल, जिसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। इसमें आता है जो बच्चे के आसपास के जो वातावरण, जैसे परिवार हो गया, स्कूल, दोस्त, जो उसको सीधे प्रभावित करते हैं, ये आता है लघु मंडल में। मध्य मंडल, या इसको बोलते हैं मेजो सिस्टम। इसमें माता पिता और शिक्षक के बीच बातचीत इसमें शामिल की जाती है। अगला है बाह्य मंडल, वह बाहरी वातावरण जहाँ बच्चा सीधे शामिल नहीं होता, लेकिन जो उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जैसे माता पिता, कार्यस्थल और सामुदायिक सेवाएं, ये भी बच्चे को प्रभावित करती है। अगला व्रत मंडल, व्यापक सांस्कृतिक मूल्य, कानून और रीति रिवाज, उदाहरण देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति या संस्कृति, ये भी बच्चे को प्रभावित करती है। साथ में एक होता है घटक मंडल, जिसको क्रोनो सिस्टम कहते हैं। बच्चे के जीवन काल में होने वाले समय संबंधी परिवर्तन और ऐतिहासिक घटना इसमें शामिल की जाती है। कोरोना का मतलब होता है समय, या एक तरह से वो टाइम को बताता है, जैसे माता पिता का तत्काल तलाक हो या बड़ा सामाजिक परिवर्तन इसमें शामिल किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि किस स्तर में किसको शामिल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिकी मॉडल है इकोलॉजिकल, वो किसके द्वारा दिया गया? ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा। अगला है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना सर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग थ्योरी, इसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आपसे पूछे तो किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। और इसमें 4 घटक इंपॉर्टेंट तरीके से बताए गए हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। पहला है ध्यान, अटेंशन। दूसरा धारण, स्मृति, या इसको रिटेंशन बोलेंगे। पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ध्यान, किसी मॉडल के व्यवहार को सीखने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करना, उस व्यवहार को मानसिक रूप से याद रखना और संग्रहित करना।
पुनः प्रस्तुतिकरण, याद किए गए व्यवहार को करके देखना या अभ्यास करना। अभिप्रेरणा, व्यवहार को दोहराने के लिए पुरस्कार या प्रोत्साहन, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या मॉडल को मिला हो। तो ध्यान रखना, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला मॉडल है जो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कई बार पूछा जाता है, गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत या 3 आयामों का एक सिद्धांत है। ठीक है, त्रिआयाम सिद्धांत इसको कह सकते हैं हम, गिलफर्ड का। इसमें कौन कौन सा आयाम है वो ध्यान रखना आपको, जिसमें 150 अलग अलग बौद्धिक क्षमता है। जो शुरुआत में ध्यान रखना है कितनी क्षमताएं थी इसमें बौद्धिक, 120 इसमें क्षमताएं थी, और अभी कितनी 150। तो ध्यान रखना है मुख्य आयाम इसके कौन कौन से, पेपर में ये पूछे जाते हैं कि मुख्य आयाम कौन कौन से हैं, और वर्तमान में इसके शुरुआत में इसके कितने बौद्धिक क्षमताएं थी या कारक थे। तो शुरुआत में 120 कारक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला है संक्रिया ऑपरेशंस, दूसरा है विषय वस्तु कंटेंट्स, तीसरा उत्पाद प्रोडक्ट्स। संक्रिया में सोचने का तरीका, जैसे संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन, अपसारी अभिसारी सोच। विषय वस्तु में सोच का स्रोत, जैसे दृश्य, प्रतीकात्मक, अक्षर, संख्या, हथकर, शब्द, व्यवहारात्मक। और तीसरा उत्पाद, जिसमें सोचने का परिणाम, जैसे इकाइयाँ, संबंध, प्रणालियाँ, निहितार्थ है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि गिलफर्ड ने कौन कौन से 3 आयाम दिए थे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, साथ में ही इसमें हमने PYQ भी शामिल किया गया है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत ना होकर ये सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत होता है, पहले सामान्य क्रिया होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम ग्लानि की शुरुआत, ग्लानि की अनुमानित आयु प्रसार है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 13 से 18 वर्ष। तो ध्यान रखना है पहल बनाम ग्लानि की जो अनुमानित आयु है वो है 6 से 11 वर्ष की आयु में मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जाता है? उदारता, आत्मकेंद्रण, सहकारिता, सहानुभूति। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आत्मकेंद्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? जैसे हमने देखा, हमने इसमें पहला है व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना, दूसरा है व्यवहार का स्मरण करना, तीसरा है स्मृति को क्रिया में बदलना, और चौथा है अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार का स्मरण करना इसमें शामिल नहीं है, किसमें? अल्बर्ट बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसमें। अगला प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया है। ये निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है? आत्मकेंद्रण, एनिमिज्म, वस्तुस्थिति, AB की खोज। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा आत्मकेंद्रण, इसमें सही उत्तर होगा। जैसा कि फ्राइड ने बताया कि एक आयु के विशेष आयु के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नलिखित में से प्याजे के किस चरण में रखी जा सकती है? पहली संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसको रखा जा सकता है। किसको? जो इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है उसको। निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सामयिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार समझना, संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें क्या? संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, मन गति से सीखने वाले बालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण, लेबलिंग। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें त्वरण। अगला प्रश्न, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। तो जो पहला ऑप्शन है जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। किसका? अधिगम में अभिप्रेरणा का इसमें कार्य नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कथन गलत बताना है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो जो तीसरा उत्तर वो हमारा सही हो जाएगा, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय नहीं होता है, क्योंकि ये गलत कथन पूछा है। तो हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा।
एक अध्यापक ने विद्यार्थी का टीएटी परीक्षण किया ताकि उसमें निम्न की पहचान की जा सके: उपलब्धि की, अभिज्ञता की, व्यक्तित्व की या अभिव्यक्ति की। जो टीएटी परीक्षण है इसमें व्यक्तित्व के लिए बना गया है टीएटी परीक्षण, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भी। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सापेक्षता का नियम। तो ये है कहलाता प्रभाव का नियम। कौन सा? जिसमें सीखने के पश्चात संतुष्टि प्राप्त होती है उसे। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? व्यक्तित्व, अभिवृद्धि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो ये बुद्धि मापने से संबंधित है कौन? बेसल आयु या आधार आयु इसको हम बोल सकते हैं। अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। तो ये सामान्यतः निम्न उपलब्धि वाले बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको बाल केंद्रित बना दिया गया है। गिलफर्ड द्वारा प्रतिवादी बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? 100, 120, 200 या 150। तो प्रारंभ की बात करें तो इसमें 120 तत्व या कारक शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की या राजनीतिक। तो ये हो जाएगा किसमें? सामाजिक कारक या सामाजिक श्रेणी में इसको रखा जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रॉनफेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नलिखित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? व्यक्तिगत तंत्र, सूक्ष्म तंत्र, मीजोतंत्र या क्रोनोतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत तंत्र में इसको शामिल किया जाता है। किसको? जो युद्ध जैसी परिस्थिति होती है उनको। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है विद्यार्थी को व्यवहार को केंद्र में रखकर सिर्फ कक्ष में विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ, व्यक्तिगत रूप से बच्चों के समूह में, माता पिता के साथ संगठनात्मक स्तर पर, सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर। तो इसका जो सही है, उचित आंसर है वो हो जाएगा क्या? सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ ये कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन से मनोविज्ञान की ये विचारधारा थी कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास का एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिगम अनुभव साथी से सहायता प्राप्त करते हैं? ब्रॉनफेन-ब्रेनर, फ्राइड, वाइगोत्स्की या जीन पियाजे। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा फ्राइड। फ्राइड जो है वो उनका मानना है कि जो बच्चे हैं या जो कम सीख रहे हैं वो किसी बड़े की सहायता से अच्छे से सीख सकते हैं, उनकी सहायता प्राप्त करके। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न और हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांतों के बारे में बात की। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।